की रिवीजन कक्षा में आपका स्वागत है। आपको यह जानकारी है कि हम छः टेंस पढ़ा चुके हैं, 7वां टेंस भी पढ़ा चुके हैं, 8वां टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पे हमने क्लास रोक दी थी। आप लोगों को रिवीजन कराना था। लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हमें उसका रिवीजन कर लें। हम लोगों से वो क्लास छूट गई है, समझ नहीं पाए हैं। तो अभी हमने 2-3 दिन पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की रिवीजन क्लास विथ एक्सरसाइज डाली है। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग इसमें जो 2-2, 4-4 एक्सरसाइज जिनके पास किताब नहीं है वो इसकी सहायता से करके सीख सकते हैं। अब आइए देखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका साधारण वाक्य है। इसका नियम देखिए, रूल इसका क्या है कि इसको कैसे करते हैं। कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर और वर्ब की इंग फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको मालूम है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें ईज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो जो कर्ता होता है उसके अनुसार हम ईज एम आर लगाते हैं। और ये उसकी 10वीं एक्सरसाइज दी है। 1 से 9 एक्सरसाइज जो है इंडेफिनिट टेंस की है। ठीक है। 11वीं एक्सरसाइज में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर, अब नॉट, फिर वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस का नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है। आप देख रहे होंगे ईज एम आर लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की इंग फॉर्म। ठीक है। ये सारी चीज़ें लगभग वही हैं, हम इसमें पीछे बता चुके हैं। अब वही एक्सरसाइज देखिए 12 आ गई। एक्सरसाइज 12 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसमें देखिए वही मतलब 2 बातें इसमें हम हमेशा से बताते आए हैं कि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है और एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जो प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो उसमें क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें देखिए दिया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसमें पहले क्या आता है केवल, और ईज एम आर लगाते हैं उसके स्थान पे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसमें दिया है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 5-6 हैं। इसको आप करके इसको करने का प्रयास करिएगा। अब उसके बाद हम आगे देखिए कि ये पास्ट है। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखिए इसका ये रूल क्या कहता है। इसका ये रूल है कि ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की इंग फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, जितने भी कंटिन्यूअस हैं तीनों, सब में वर्ब की क्रिया की पहली अवस्था के संग आईएनजी या वर्ब की इंग फॉर्म भी उसे बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज 14 में निगेटिव सेंटेंस हैं। निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक और निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ये चीज़ें आपको पिछली बताई जाएंगी, लेकिन बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं, तो आपको बताते रहते हैं कि आप लोग भूले ना। अब इसमें देखिए क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, फिर वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। वही बात हो गई इसमें कि जब 2 प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, एक में बाद में आता है। तो इसमें देखिए वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी मान लीजिए कि अगर जो हमें नाट बीच में दिया, जैसे लिखा है ये वाला, किसान खेत क्यों नहीं जोत रहा है, तो हम नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वाई द फार्मर। ठीक है। वाई द फार्मर नॉट। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाएगा और इस तरीके से हम
फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पास्ट इन कंटिन्यूस का पूरा हो गया। आप देखेंगे हम ये फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि विल सेल इसकी सहायक क्रिया है। अब वर्ब की इंग फॉर्म इसमें भी लगाएंगे। तो पहला जो साधारण वाक्य है उसका नियम है कि सब्जेक्ट मतलब फिर विल सेल। विल आपको मालूम है सभी के साथ लगाते हैं आई बी को छोड़ के। अब इसमें लगेगा विल भी सेल भी लगेगा। ठीक है, अब इसमें हमने विल भी सेल भी आई बी के साथ लगेगा, बाकी सबका विल के साथ प्रयोग करेंगे, ये हम बता चुके हैं। ये जो रिवीजन क्लास हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हुई थी, इसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे और बाकी वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन क्लास का डाल देंगे क्योंकि उसमें एक्सरसाइज है, जिसने अगर जो एक्सरसाइज नहीं की है तो वो कर सकता है। अब इसमें देखना है कि ये इंग फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये, अब उसके बाद ये निगेटिव आया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी जो सहायक क्रिया विल भी सेल भी है वो कैसे इसका यूज करें। अगर जो निगेटिव आ जाता है निगेटिव सेंटेंस में, तो पहले हम सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद विल सेल, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी आएगा, नॉट के बाद बी आएगा, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे लिखा है कि मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें लिखेगा आई सेल और नॉट फिर बी। ठीक है, तो नॉट जो लगेगा बी जो लगेगा नॉट के बाद लगेगा। ठीक है, ये समझ गए। तो सब्जेक्ट, फिर विल सेल कर्ता के अनुसार, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे आप लोग। अब उसके बाद इसमें बचता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी देखिए, इंट्रोगेटिव में भी सेल और बी क्या करेंगे कि जैसे लिखा है क्या लड़कियां गीत गा रही होंगी, तो क्या की जगह पे हम सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार। तो कर्ता हमारा लड़कियां हैं, तो लड़कियों के अनुसार हमारा वो जो लगेगा सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो क्या लगेगा विल। तो विल द गर्ल्स। ठीक है, विल द गर्ल्स, और गर्ल्स के बाद आएगा आपका बी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी लगाएंगे, सिंगिंग द सॉन्ग। फिर आप देखिए इसमें देखिए दो तरीके के वाक्य होते हैं इसमें। इसी तरीके ठीक जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी। और अगर जो इसमें नहीं का प्रयोग हो जाएगा तो नॉट के बाद भी लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर भी। ठीक है, इस तरीके से हैं विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस तीनों वाक्य आपकी ये रिवीजन हो गए। अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज करिएगा। अब करीब आप 2-3 दिन तक इसको लगा ही देंगे, 2-3 दिन इसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं। अब उसके बाद जब आप ये सब रिवीजन कर लेंगे तो हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।